किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने कहा हाईवे आपने रोक रखे हैं, अब शहर के अंदर प्रदर्शन क्यों? हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम को दिखाए काले झंडे। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से लबालब भर गए हैं बांध। मुंबई में 3 तेंदुओं की दहशत, आर्य कॉलोनी में 1 तेंदुए को पकड़ा गया, 2 की तलाश जारी है। नेपाल में चीन के खिलाफ उठ रही आवाज, नेपाल की जमीन पर चीनी कब्जे के खिलाफ हुआ बड़ा प्रदर्शन। सारी खबरें देखिए तूफानी रफ्तार में सीधे फील्ड से। सुप्रीम कोर्ट में किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने कहा हाईवे आपने रोक रखे हैं, अब शहर के अंदर प्रदर्शन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की शहर के अंदर प्रदर्शन करने की मांग पर कड़ी टिप्पणी और तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोंट दिया है और हाईवे को जाम कर दिया है, अब आप शहर के अंदर प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन के पास रहने वाले लोग इससे खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। आपकी कोर्ट में याचिका का मतलब है कि आपकी संस्था को कोर्ट पर भरोसा है, फिर विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? बहस के दौरान किसानों के पक्ष ने दलील दी कि हाईवे उन्होंने नहीं रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को लिखित में देने की मांग की। दरअसल किसान जंतर मंतर पर सीमित संख्या में प्रदर्शन की मांग करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कड़ी फटकार वाले सवाल उठा दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी आंदोलन के नाम पर रास्ते को हमेशा के लिए रोक देना सही नहीं है। नहीं, हमने नहीं परमिशन मांगी। वो कुछ सरकार के कुछ लोग हो गए, उन्हें एप्लीकेशन लगाए, हमने नहीं मांगी परमिशन। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। तो जवाब सरकार को देना, हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गांवों की तरफ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये फटकार मोदी सरकार को लगानी चाहिए, किसानों को नहीं। किसान अपनी मर्जी से दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठे, सुप्रीम कोर्ट को ये जानना होगा। सड़कें खुदवाकर, पत्थर लगवाकर, नश्तर और कीलें लगवाकर मोदी सरकार, खट्टर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने दिल्ली और हरियाणा की उन्हें रोक रखा है। हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने किसानों पर की पानी की बौछार। एक तरफ किसानों के हाथों में काले झंडे हैं, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा बल है। खींचतान हो रही है। और फिर पुलिस ने किसानों पर ऐसे पानी की बौछार छोड़ी। ये हंगामा हुआ हरियाणा के झज्जर में। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन किसानों का मोर्चा यहां आ गया। इन किसानों का कहना था कि खराब मौसम की मार में उनकी फसल बर्बाद हुई है और डिप्टी सीएम किसानों से मिलने के बजाय कार्यक्रम में घूम रहे हैं। झज्जर में तो किसानों ने खराब फसल को लेकर हंगामा किया, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर भी बीजेपी व उसके सहयोगी दल किसानों के निशाने पर हैं। कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। हरीश रावत ने कहा सिद्धू राष्ट्रवादी हैं, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ
कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस महासचिव और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू के बयान के साथ अमरिंदर सिंह को भी अपने बयानों और फैसलों पर विचार करने की सलाह दी। जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। सिद्धू का जिस तरह हरीश रावत ने बचाव किया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस कैप्टन को मनाने के मूड में कतई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उनके और चन्नी के बीच का विवाद भी लगता है कि सुलझने के कगार पर है। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के हत्या के आरोपी पुलिस वाले 3 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके। पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। जिस मौत के मामले में खुद पुलिस वाले ही आरोपी हैं, उसमें गोरखपुर पुलिस आरोपियों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। और का एक एप्लीकेशन बनाओ जिसमें आप आगे के लिए लिख दो। एंड थर्ड वन इज इन दोनों को कंबाइन करके था और एक सीबीआई की जांच के लिए। मनीष गुप्ता की मौत पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, आरोपी पुलिस वालों को जानबूझकर फरार कराया गया। जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापस आते हैं वहां हत्या हो जाती। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूं देश और दुनिया में नहीं हुई। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को आश्वस्त किया था कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक तो उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया जा सका है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के विदेश भागने का शक। परमबीर सिंह के फरार होने पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत हुई गर्म। एंटीलिया विस्फोटक और वसूली कांड में एनआईए को परमबीर की तलाश है। शक है कि परमबीर देश छोड़कर जा चुके हैं और उनके यूरोप में होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने परमबीर को भागने में बीजेपी नेताओं के हाथ होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नाना पटोले बोले, परमबीर का आखिरी लोकेशन अहमदाबाद में था। उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमबीर सिंह का मिला था। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है। परमबीर सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। परमबीर वो शख्स हैं जिन्होंने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद परमबीर महाराष्ट्र में एक सियासी मुद्दा बन गए। कांग्रेस के लिए यूपी में प्रियंका गांधी ने बनाया प्रचार का मेगा प्लान। पीएम मोदी के काशी और सीएम योगी के गोरखपुर से छेड़ेंगी चुनाव अभियान। यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी पीएम मोदी और सीएम योगी के गढ़ से अपना चुनावी अभियान चालू करेंगी। खबरों के मुताबिक 10 अक्टूबर को प्रियंका मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली करेंगी। रैली से पहले प्रियंका काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगी। वाराणसी के बाद प्रियंका की अगली रैली योगी के गढ़ गोरखपुर में हो सकती है। फिलहाल सीटों के आंकड़ों की लड़ाई में तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के गढ़ से चुनाव प्रचार शुरू कर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में सिर्फ वही है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से लबालब भर गए हैं बांध। बाढ़ का पानी अब निचले इलाकों में बना रहा है बाढ़ की स्थिति। पश्चिम बंगाल के घाटाल की तस्वीर है। देखिए कैसे यहाँ ये घर बाढ़ में बर्बाद हो गए।
यहाँ ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। देखिए कैसे गांव-गांव जाकर बाढ़ के बारे में मुनादी की जा रही है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीर। हावड़ा के उदय नारायणपुर में अस्पताल परिसर में इतना पानी भर गया कि पूरा परिसर ही डूब गया है। यहाँ बाजार भी पानी में डूबे पड़े हैं। बीरभूम, दुर्गापुर, हावड़ा और हुगली समेत ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पानी ने आफत बढ़ाई है। निचले इलाकों में ज्यादातर पानी बांधों से भी आया है, जो दबाव बढ़ने के बाद मजबूरी में छोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना को भी मदद के लिए बुलाया गया है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण आशा है कि हालात में थोड़ा सुधार होगा। आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर पहुंची सीबीआई। इससे पहले हरिद्वार में करीब 7 घंटे चली थी पूछताछ। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आनंद गिरी ने मीडिया को दिखाया जीत का साइन। आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है और देखिए जीत का साइन दिखाकर उसने कहा सब अच्छा होगा। जांच चल रही है, सब अच्छा होगा। तस्वीरें तब की हैं जब सीबीआई की टीम आरोपी महंत आनंद गिरी को हरिद्वार से लेकर प्रयागराज लौटी। कल रात करीब 7:40 पर सीबीआई आनंद गिरी को उनके हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी वाले आश्रम ले गई थी, जहाँ टीम ने करीब 7 घंटे तक जाँच पड़ताल की। यहाँ के कर्मचारियों से अलग अलग और फिर आनंद गिरी के सामने पूछताछ की गई। सीबीआई टीम ने आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर, लैपटॉप, आईफोन के साथ कुछ और मोबाइल जब्त किए हैं। दरअसल सीबीआई को उस वीडियो सीडी की तलाश है जिसका जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में किया था और अपने सुसाइड के लिए आनंद गिरी को सीधा जिम्मेदार ठहराया था। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और कंटेनर की टक्कर में 7 लोगों की मौत हुई। टूटी फूटी बस और टेढ़ा खड़ा एक कंटेनर, दोनों की टक्कर हुई और 7 लोगों की जान चली गई। ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के बरेली जा रही एक बस हाईवे पर कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक महिला शामिल है। ये हादसा भिंड जिले के गोहद थाना इलाके में हुआ है। इस हादसे की वजह क्या रही, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी ऐलान किया है। केरला में करोड़ों की धोखाधड़ी के केस में मशहूर यूट्यूबर मॉनसन मावनकुल गिरफ्तार। पुरानी चीजों के बिक्री के नाम पर कर रहा था ठगी। टीपू सुल्तान का सिंहासन, मूसा की निशानी, औरंगजेब की अंगूठी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भगवत गीता और सेंट एंटनी के नाखून जैसी दुर्लभ वस्तु अपने पास होने का दावा करने वाला यूट्यूबर मॉनसन मावनकुल गिरफ्तार किया गया है। ये तभी की तस्वीर है जब पुलिस ने मॉनसन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मॉनसन ने प्राचीन सामान बेचने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी की। प्राचीन सामानों के संग्रह पर भी झूठ बोला। केरल पुलिस के मुताबिक मॉनसन की कई रसूखदार लोगों से साठगांठ भी है। अब पुलिस उससे जुड़े तमाम तार खंगाल रही है। इस यूट्यूबर ने अपने पास करीना कपूर की कार होने का भी दावा किया। हालांकि ये दावा भी बाकी दावों की ही तरह झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2। पीएम मोदी बोले इस बार दिल्ली समेत सभी शहरों से कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 और अमृत 2 प्रोग्राम की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। मोदी बोले स्वच्छता अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा अब नई पीढ़ी ने उठा लिया है। आधुनिक फैसिलिटीज में कूड़े कचरे को छांटा जाएगा, रिसाइकिल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। स्वच्छता मिशन के दूसरे चरण में कई लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन और 2.68 करोड़ नल कनेक्शन दिए जाएंगे। नेपाल में चीन के खिलाफ उठ रही आवाज। नेपाल की जमीन पर चीनी कब्जे के खिलाफ हुआ बड़ा प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को आग लगाई। चीन की दादागिरी के खिलाफ नारेबाजी हुई। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। चीन के खिलाफ यहाँ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेपाल में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह वही पुरानी है, चीन का अतिक्रमणकारी रवैया। लोग अब चीन गो बैक के नारे लगा रहे हैं।
और जिस नेपाली जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उसे वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल चीन ने नेपाल को झांसे में लाकर उसके 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। चीन की ये हरकत एक बार फिर उसके विस्तारवादी रवैये को दिखाती है। जर्मनी के एक शहर में आया बर्बादी का बवंडर, कई घरों को नुकसान। बवंडर की चपेट में आने से 6 लोग बुरी तरह घायल हुए। तूफानी बवंडर का ये मंजर ध्यान खींचता है, लेकिन ये बर्बादी का बवंडर है। देखिए कैसे ये घूमता हुआ समंदर किनारे इलाके में पहुंचा और जहां जहां से ये तूफानी हवा गुजरी बर्बादी हो गई। जर्मनी के कील से ये वीडियो सामने आया है। कील शहर में कल कई जगह तूफानी बवंडर आए। तूफानी बवंडर की वजह से कई हादसे भी हुए हैं, जिनमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। तूफानी बवंडर की वजह से कई इमारतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जर्मनी के इस इलाके में हर साल 60 बवंडर आते हैं, लेकिन कल जो बवंडर उठे उसकी ताकत ने यहाँ के लोगों को सदमे में ला दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।